स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? देखिए क्लास 12th में 10th में लगभग एक चीज़ें पूछी जा रही है, अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब हुआ बिना पढ़ा हुआ। ये जो गद्यांश आपको मिलेगा आपके ठीक सामने, ये बिना पढ़ा हुआ, आप कहीं इसको पढ़े उड़े नहीं हैं और आपको अलग से स्पेशल जो अपठित गद्यांश दिया गया है और आपको उसके बारे में आंसर करना है। कैसे आंसर करेंगे मेरे भाई? तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। कैसे करना आंसर सुनिए, कुछ उनमें मतलब नहीं है। अपठित गद्यांश में लिखना क्या है, क्या चीज़ों को आपको बताना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पहला नंबर है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक गद्यांश दिया होता है। इस 2024 में पूछा भी गया है, ठीक है। अब करना क्या होता है, इस गद्यांश को आप पढ़िए और बिना पढ़े आंसर नहीं मिलेगा मेरे भाई। आप एक लाइन से पढ़िए और पेंसिल या कलम लेके गए हों तो आराम से लाइन को पढ़िए और उन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। क्या चीज़ें हैं मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। यह सत्य है। और एक बात और ध्यान रहे, अपने पास से दिमाग न अपठित गद्यांश में नहीं लगाया जाता है। जो चीज़ दिया है उसी को सत्य माना जाता है, तो अभी बन पाएगा, नहीं तो डिसीजन मेकिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर बहुत मज़ा नहीं आएगा, फिर आंसर आपका गलत जाने लगेगा। अपठित गद्यांश में एक तो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है, ऊपर से जो लिख दिया है वही सब कुछ है, उसी के अंतर्गत आपको आंसर देना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु वह वास्तविक समस्या नहीं होती है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। अब इसका मतलब क्या समझे कि ये मतलब ये समझे कि ये सत्य बात है कि जब उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे शारीरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। वरिष्ठ जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी शारीरिक गतिविधियां थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। ये वास्तविक समस्या, उनका दिमाग वो फिर जाता है। अब सुनिए, कह रहा है उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। समस्या मानसिक माने दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चों वाली बुद्धि आ जाएगा, नहीं होता है। अब सुनिए, यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, यानी शरीर से भी कोनो काम चार कट्ठा पाँच कट्ठा खेत नहीं कर पाएगा और दिमागों से कोनो बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, ये मान लिया जाता है और माना जाता है आप अब बूढ़े हो गए, ठीक है। चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी कर लिया जाता है। वह समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अब उसको लगता है ना कि मेरे घर के लोग भी मेरे को नहीं मान रहे हैं, सब लोग मेरे को फालतू समझ रहे हैं। व्यक्ति बेचारा एक दिन ये भी सोचने लगेगा कि यार मर क्यों नहीं जाता हूँ मैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, लोग ऐसा सोचने लगते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों को जैसे आपने पढ़ा मेरे भाई, आपको आंसर देने की बातें आ गई। ये तो आपने पढ़ लिया, जैसे आप आंसर देते हैं तो सुनिए क्या आंसर देते हैं मेरे भाई। कह रहा वरिष्ठ नागरिकों का, देखिएगा वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या, अभी मैंने पढ़ा वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या शारीरिक और मानसिक है। देखिए आंसर भी है, पहला आंसर, वरिष्ठ नागरिकों की सामान्य लोग और शारीरिक और मानसिक श्रम के कारण नहीं योग्य नहीं समझते, इसलिए उनकी वास्तविक समस्या यही है। मतलब आंसर आपने लिख दिया भाई, आपने आंसर खूब आराम से लिख दिया कि क्या वास्तविक समस्या है, तो लोग अपने मन के नहीं समझते, यानी कि शारीरिक और मानसिक समस्या ही उनकी वास्तविक समस्या है, जो लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, घबराएंगे तो आंसर नहीं जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या दे रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है सामाजिक रूप से, ये अभी समाज के लायक नहीं, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा सा संतुलित कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्यों माना जाता है उस बात का भी यहाँ पे आंसर दे रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में जैसे ही कमी होती है अब उन्हें अनुपयोगी मान लिया जाता है। ये कहाँ लिखा है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वह देखिए उपयोगिता, आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है।
आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ से जैसे ही व्यक्ति आर्थिक उपयोगी में कमी होती है वह सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। मतलब आप खुद समझिए कि इसका आंसर यहीं पे छुपा है, यहीं से देख के आपको लिख देना है। ठीक है, अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। क्या मानेंगे तो मानसिक पीड़ा होगी भाई, उनको डिस्टर्ब होगा कि लोग हमको, हमारे लड़के हमको बोझ समझ रहे हैं, हमको फालतू समझ रहे हैं, हमको अनुपयोगी समझ रहे हैं। ये जो तीन शब्द है, ये शब्द अगर जो उनके दिमाग में भेजा में यहाँ गया तो वो अपने आप को थोड़ा समझेंगे कि यार सही में मैं अनुपयोगी हूँ, जब तक कमा के दे रहा था तब तक ठीक था, अभी मैं कमा के नहीं दे रहा तो मैं फालतू हो गया। ये सब चीज़ें वो सोचेंगे और इसके वजह से वो और डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो ये मानने से बोझ, अनुपयोगी और फालतू। अब आप बताओ मेरे भाई, ये जो अपठित गद्यांश दे रहा है इसमें का आप लिख नहीं सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ। कुछ नहीं है, यही तो लिखना है, यही तो आपको पढ़ना है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है, यही तो आपको लिख देना है पेपर में। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, आज़ाद भारत में, दूसरा है 2024 में भी पूछा हुआ है, आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। दुर्गा में कौन, दुर्गा, ठीक है। सरकारों ने उन्हें पैसे से तौलना चाहा, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एवं समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे वही वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब वह स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे तो वह उस समय व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं था, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से हमारे शहीदों के एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। ये एक कहीं से सेंटेंस है, भाभी कौन है, क्या है, क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है। आप इस पूरे ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है इसमें डूबेंगे और इसको पढ़ेंगे कि भाभी ने क्या किया। तो भाभी ने कहा कि भाई मेरे को 51,000 रुपये नहीं चाहिए, इससे शहीदों का स्मारक बनाना चाहिए, ये बात वो कह रही हैं। ठीक है, तो मतलब समझना है कि जो चीज़ इसमें कहा गया है उसी को हम सत्य मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। आंसर कहाँ भाई, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। अब ये दुर्गा भाभी का जो सम्मान किया गया ये ऊपर दिया, आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी का उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसे से तौलना चाहा, कतिपय उनका सम्मान एक आयोजन। अब देखिए केवल यहाँ पे उपेक्षा नहीं, उपेक्षा माने नहीं, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। मतलब दोनों का मतलब यहाँ पे एक के बारे में पूछा जा रहा है कि केवल सम्मान कैसे प्राप्त हुआ। तो सम्मान यहाँ से मिला, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये के भेंट किए। लो भाई देखो आंसर भी हम यहाँ पे, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाई की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए और उनको 51,000 रुपये का भेंट भी हुआ। ये भी आप लिख सकते हैं जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। देखिए जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय व्यक्ति के आकांक्षा लाभ नहीं थी। मतलब उन्होंने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे तो भी केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दे रहा है स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त था, व्यक्ति लाभ की आकांक्षा नहीं था। मतलब उसी में से आंसर आपको ढूंढ के लिखना होता है। अब देखिए दुर्गा को सम्मान में जो धन दिए गए उसको किस प्रकार प्रयोग करने लौटा दिया। उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई दुर्गा भाभी के सम्मान में जो भेंट दिया उसे शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए उन्होंने लौटा दिया कि भाई शहीदों का बड़ा स्मारक बनेगा। मतलब क्या करना है, अपठित गद्यांश में कुछ नहीं करना है, जो भी दिया रहेगा उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करके जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस चीज़ों को जानिए कि उसी में से आंसर ढूंढ के लिख देंगे। क्लास 12th और 10th के बच्चे आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं, एकदम लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो लोग भी नए हैं धड़ाक 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 मार दो, सब्सक्राइब करो यार, जल्दी करो। ठीक है, बाय।